किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की प्लांटिंग का सबसे अच्छा तरीका और समय अगस्त का लास्ट, सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना है, जिसमें ट्रेंच विधि से अगर हम गन्ने की खेती करते हैं तो इससे खेती की लागत एक ओर कम की जा सकती है और दूसरी ओर गन्ने की खेती को आसान और लाभकारी बनाया जा सकता है। हम आज शुरुआत से इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। ट्रेंच विधि से गन्ना बोने के लिए सीधी ट्रेंच बनाएं, खेत की अच्छी तैयारी करें, लाइन से लाइन की दूरी 135 सेंटीमीटर रखें। अगर आपके पास छोटे ट्रैक्टर हैं तो यह दूरी आप 4.25 फीट तक बढ़ा सकते हैं, जिससे कि पौधों की संख्या भी न कम होने पड़े और साथ ही में छोटे ट्रैक्टर से जो बीडिंग का काम है यानी खरपतवार निकालने का काम है, मिट्टी चढ़ाने का काम है, जुताई का काम है, वो भी आसानी से हो सके। ध्यान ये रखना है कि इस समय चूँकि ह्यूमिडिटी बेहतर है और साथ ही में ज़मीन में नमी भी रहती है। बीज का चयन ऐसा करें कि मोटा गन्ना लें, ताकि गन्ना किसी भी तरीके से सड़ने ना पाए, उसको बीज के रूप में प्रयोग करें। बीज जब काटें, जब आपको गन्ने की बुआई करनी हो यानी खेत की तैयारी हो चुकी हो, तब बीज की कटाई करें। बीज का शोधन ज़रूर करें। मिथाइल थायोफेनेट 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से अगर हम भिगो देते हैं गन्ने के टुकड़े काटने के बाद आधे घंटे तक, तो बहुत सारी फफूंदी की बीमारी जैसे पोका विंग है, विल्ट है और साथ ही में टापुर है, इसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। उसी में अगर हम थोड़ा मात्रा में और इंसेक्टिसाइड भी मिला दें, जैसे इमिडाक्लोप्रिड मिला देते हैं, तो अगर कोई कीड़ा भी आता है तो जल्दी गन्ने के जो बीज है, आँखें, उसको नुकसान नहीं पहुँचा पाता है। वेराइटियाँ इसमें जो अच्छी हैं उसमें एक वेराइटी है COALK 202, जो लखनऊ से उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद से न होकर के बल्कि लखनऊ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से विकसित की गई है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से 17-231 और 18-231 यानी कोसा 17-231 और कोसा 18-231, ये 2 किस्में विकसित की गई हैं। किसानों के खेत पर अभी हमने भ्रमण किया है, इनके रिजल्ट अच्छे हैं, रोग नहीं है, इसी तरीके से फफूंद नहीं है यानी पोकाबोइंग भी इन पौधों पे नहीं लग रही है, तो आपकी खेती की लागत भी इसमें कम हो जाती है। बुआई का जो तरीका है हमने आपको बताया। 1 एकड़ में 1.5 बोरी DAP डाल सकते हैं। अगर DAP नहीं डालते हैं तो सल्फ़र भी आपको बचानी है, तो 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डालें और इसके साथ साथ में करीब 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश अगर मिल जाती है डाल दें, नहीं तो बायो पोटाश आप 3 बैग डाल सकते हैं। और आखिरी खेत की जुताई पर जिंक डालें 10 से 12 किलोग्राम। जिंक को कभी फास्फेटिक फर्टिलाइज़र के साथ न मिलाएं। एक और आपसे हमें गुजारिश करनी है कि गन्ना जब बोएं तो ट्रेंच बिल्कुल सीधी हो इस तरीके से और भुरभुरी नीचे मिट्टी हो। ट्रेंच की गहराई करीब 25 से 30 सेंटीमीटर हो। गन्ने के टुकड़े खेत में डालने के बाद उस पर जो मिट्टी है वो केवल 2 अंगुल डालें, इससे ज़्यादा न डालें। जल निकास की इसमें व्यवस्था कर लें। अगर अगस्त में बोते हैं तो वर्टिकल बड से अगर प्लांटिंग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, चूँकि पानी खेत में ज़्यादा ना लगने पाए। जिंक के साथ साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ज़रूर प्रयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।